जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए। शनि देव 30 साल बाद जो आपकी काया पलट करने जा रहे हैं, आपका भाग्योदय करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी लेकर। हाँ, तुला राशि वाले जातकों, आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो गई है, अर्थात होने जा रही है शनि के राशि परिवर्तन से। अभी 2.5 साल से हो सकता है शनि देव आपका इम्तिहान ले रहे हो हर कसौटी पर, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी। यह ढैया के प्रभाव से शनि देव आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, काम काज में दिक्कतें दे रहे थे, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव मंदी का आपको हो सकता है पिछले 2.5 साल में सामना करना पड़ा हो, जिससे आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहे थे। मानसिक परेशानियां, हर तरफ से दिक्कतें, कार्य के कारण जिम्मेदारियां बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, कार्य पूरा ना होना, रुकावटें आना, स्ट्रेस बढ़ना, जिससे स्वास्थ्य पर भी आपके प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे। इस ढैया के कारण मानसिक चिंताएं तो बढ़ रही थी, डिसीजन लेने से कार्य बिगड़ रहे थे, सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलें। और ज्यादातर ये समस्याएं कार्य क्षेत्र से संबंधित थी, क्योंकि शनि देव की दृष्टि को खराब कहा गया है। शनि देव आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डाल रहे थे ढैया के रूप में, और जिससे आपकी मानसिक चिंताएं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें दे रहे थे, जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे थे, जिसके अंदर जातक अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था। अधीनस्थ कर्मचारियों, नौकर चाकरों और साथियों से भी समस्याएं हो रही थी कार्य क्षेत्र में। आपके अधीन काम करने वाले व्यक्ति या तो आपसे सुन नहीं रहे थे, या उनके साथ आपकी पट नहीं रही थी, या आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में साथ करने वाले व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहे थे। इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की समस्याएं, दिक्कतें आपको चारों तरफ से घेरी हुई थी। अब इन सभी परिस्थितियों से शनि देव आपको निजात देने आए हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि या आपकी लग्न राशि या आपकी नाम राशि, चंद्र राशि यदि तुला है, तो आपको यह समझने की बहुत जरूरत है कि अप्रैल माह में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जो भी बातें मैंने बताई हैं, जो भी चीजें मैंने कार्य क्षेत्र से संबंधित और मानसिक तनाव से संबंधित कही हैं, उन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये अभी सिर्फ झलक मात्र है। झलक मात्र इतना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनिदेव 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये 12 जुलाई तक अपनी राशि कुंभ में पावरफुल स्थिति में होंगे। लेकिन यह फिर से वक्री होकर और मकर राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद, और फिर से आप पर ढैया का प्रभाव रहेगा। इसलिए आपके ऊपर से पूर्णतः जो ढैया खत्म हो रही है, वह जनवरी 2023 में होगी। लेकिन जनवरी 2023 के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले होनी है, लेकिन जनवरी 2023 से पहले शनिदेव 2.5 महीने के लिए, लगभग 2.5 महीने के लिए आपको एक झांकी देने आ रहे हैं कि जो आपने कष्ट सहे हैं, जो आपका शनिदेव ने इम्तिहान लिया है, अब उनके परिणामों को देने आ रहे हैं। जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो आपने धैर्य और पेशेंस बनाया रखा, जो आपने कष्ट भोगे, उसका अब सही मायने में शनिदेव आपको फल देने आए हैं। क्योंकि अब शनिदेव का जो गोचर होगा, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के, पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर होगा। अर्थात पूर्व जन्म के आपके जो कर्म है, उसके फल के साथ आपको लाभ देंगे।
यहां पर शनिदेव आपकी काया पलट कर देंगे आपके संतान को लेकर। संतान की उन्नति, उसकी प्रगति, उसकी सफलता को लेकर। और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो प्रेम संबंधों को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके प्रेमी जिसके साथ आप समय बिताना पसंद करते हैं, उन कार्यों को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपकी कला, आपकी अभिव्यक्ति, आपके कार्यों को लेकर। यदि आप किसी भी तरह के सेलिब्रिटी हैं, किसी भी तरह के इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप लोगों से जुड़े हैं, राजनेता हैं, तो आपकी काया पलट करने वाले हैं शनिदेव। यदि आपकी कोई हॉबी है, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, और उस हॉबी, उस इंटरेस्ट से यदि आप नाम, फेम, सक्सेस, धन, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी काया पलट करने आ रहे हैं शनिदेव। अभी 2.5 महीने के लिए मैं वापस कहूंगा, आपको सिर्फ झांकी देंगे, लेकिन मेन जो आपके जीवन में बदलाव आएगा वह जनवरी 2023 से आएगा। लेकिन यह 2.5 महीना भी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। यहां पर आपके काम बनने लगेंगे। यदि आपका प्रेमी से कुछ मनमुटाव हो गया था, प्रेमी से कुछ रिश्ते खराब हो गए थे, तो वह सुधर जाएंगे। यदि आपको संतान को लेकर कोई समस्या आ रही थी, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के फल की वृद्धि करते हैं, देखते हैं वहां का नुकसान करेंगे। उसको भी मैं समझाऊंगा कि कहां पर आपको तकलीफ देंगे। लेकिन अपनी ही राशि में है, पावरफुल स्थिति में है। पहले भी अपनी राशि में थे, कर्क राशि में थे, लेकिन ढैया के प्रभाव के कारण समस्याएं दे रहे थे। अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। यहां पर शनिदेव योग कारक हो जाते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, दो शुभ स्थानों के स्वामी। एक विष्णु स्थान है और एक लक्ष्मी स्थान है। इन दोनों का योग बनाते हैं, जिससे आपके ऊपर धन वर्षा होती है। तो जो कष्ट थे, जो समस्याएं थी, उन सब से निजात तो मिलती है, साथ में जो कष्ट भोगे हैं उसके शुभ फल भी आपको प्राप्त होते हैं। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से माला माल कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट आपको कैसा करना है यह समझने की बहुत जरूरत है। शनि देव की यहां से तीसरी दृष्टि मंगल की राशि पर होगी, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग का मतलब शॉर्टकट में नहीं जाना है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके पैसे लगाने हैं, और वो पैसे आपके कई गुना हो जाएंगे, आपको अच्छा लाभ देंगे। ये शनिदेव की पावर है। यहां पर आपकी एनालिटिकल स्केल, आपकी बौद्धिक क्षमता, किसी कंपनी के बारे में जानकारी, उसको समझना, उसको जानना, या हर कोई चलो शेयर मार्केट नहीं खेलता, आप जहां भी पैसा लगाते हैं, आप जिस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस क्षेत्र में आपकी दक्षता को बढ़ा देंगे, आपकी स्केल को बढ़ा देंगे। और आप अगर उस क्षेत्र में प्लानिंग कर कर, सोच समझ कर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत तगड़ा आपको लाभ देगा, माला माल बना देंगे। यहां पर शनि देव चौथे भाव के स्वामी हैं और योग कारक स्थिति में आ गए हैं। तो यदि आपकी अभी तक चल अचल संपत्ति को लेकर, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या थी, बिक नहीं रही थी, या कोई खरीदना चाह रहे थे तो खरीद नहीं पा रहे थे, खुद का मकान खरीदना चाह रहे थे तो वो नहीं बन पा रहा था, यदि इन सभी चीजों के यदि योग आप ढूंढ रहे हैं, तो अब ये 2.5 महीने में आपका काम बन सकता है, वरना जनवरी 2023 से तो बन ही जाएगा उसके बाद तो। लेकिन इन 2.5 महीने में ही आपको झलक दिख जाएगी कि आपके घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति को लेकर जो समस्याएं थी, वाद विवाद था, जो दिक्कतें थी, वो सॉल्व हो गई और उससे आपको लाभ हो गया।
रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसायियों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको यहां से माला माल बनाएंगे, उनका व्यापार चल पड़ेगा। और शनि देव कारक है भूमि के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए कार्यों के लिए, अर्थात यदि आप पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, धातु, किसी भी तरह की केमिकल पदार्थ, मेडिकल फील्ड, फाइनेंस फील्ड आदि से जुड़े हुए हैं, तो आप यहां पर काया पलट कर रहे हैं, आपके भाग्य को उदय कर रहे हैं, आपके लिए धन वर्षा कर रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट हैं, जो जज हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो मशीन आइटम से जुड़े हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए यहां पर राजयोग बना रहे हैं शनिदेव। आपकी 2.5 साल की तपस्या का फल आपको दे रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी देंगे। अब चैलेंजेस आपको कहां से आएंगे? देखिए, यहां से तीसरी दृष्टि शनिदेव अपने शत्रु मंगल की राशि पर डालेंगे, तो आपके दांपत्य जीवन को लेकर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यदि दांपत्य जीवन में कोई वाद विवाद है, कोई समस्या है, तो वह बढ़ सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की संभावना है, पार्टनरशिप टूटने की संभावना है, जीवन साथी के साथ अलगाव होने की संभावना है। तो यहां से आपको स्ट्रेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर देंगे। और जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए शादी संबंध ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शादी संबंधों में दिक्कतें आएंगी, डिले होने लगेगा, बात बनते बनते कहीं बिगड़ सकती है, इस तरह की समस्याएं देंगे। तो इसके लिए अगर इस तरह की कोई समस्याएं आ रही है, तो शनिदेव के उपाय करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और काली वस्तुओं का शनिवार को दान करें। काली उड़द की दाल, काले कंबल का दान, काले कपड़ों का दान, तली हुई वस्तुओं का दान, जूते चप्पल का दान, शनि संबंधित किसी भी चीज का शनिवार के दिन दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, तो आपके दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। यहां से शनिदेव सप्तम दृष्टि से आपके लाभ को देख रहे हैं, प्रॉफिट को देख रहे हैं, तो प्रॉफिट को स्लो कर देंगे। धीमी गति के घेरे हैं ना, तो प्रॉफिट तो होगा, लेकिन गति स्लो होगी। आपके पेशेंस को चेक करेंगे। यहां पर शनि देव अपने शत्रु की राशि में देख रहे हैं, सूर्यदेव की राशि में देख रहे हैं। इसलिए यदि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे रिस्क वाली जगह में पैसा लगाते हैं, तो पैसे को, धन को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि यहां पर संचित भाव पर भी दृष्टि है उनकी 10वीं, जुड़े हुए धन पर। तो बर्बाद कब होगा? जब आप शनि के नेचर के विरुद्ध धन का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात बिना सोचे समझे धन का इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो धन नष्ट होने लगेगा। और शनि देव हमेशा कहते हैं कि धैर्य के साथ, प्लानिंग के साथ, सोच समझकर, बजट बनाकर, एनालिसिस कर विश्लेषण कर किसी चीज में यदि पैसा लगाएंगे, तो आपकी भाग्य वृद्धि भी होगी, धन वृद्धि भी होगी, पैसा आपके पास जुड़ेगा भी, आएगा भी। और यदि आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो बर्बाद कर देंगे। यहां पर शनिदेव जल्दबाजी में पैसा लगाने वाले लोगों को, खास तौर पर जो लोग जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं और शेयर मार्केट को भी जुए की तरह खेलते हैं, उनको पूरी तरह बर्बाद करने के योग बना देंगे। क्योंकि यहां पर आपको एडिक्ट बना देंगे उसका, आप जुए से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश कर ले, जिससे आपका धन, आपका पैसा नष्ट होने लगेगा, खर्च होने लगेगा, व्यय हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो धन को अगर प्राप्त करना है शनिदेव की कृपा से, तो धन को संजो कर रखना, संचित करना,
आपको सीखना पड़ेगा। यदि इन 2.5 साल में नहीं सीखे तो अभी शनिदेव फिर आपको छोड़ने वाले नहीं है। अगले 2.5 साल में आपकी परीक्षा लेकर, आपको दिक्कतें देकर और सिखा देंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव जब तक नहीं छोड़ते, जब तक व्यक्ति सीख ना जाए, समझ ना जाए, तभी शनिदेव मानते हैं कि व्यक्ति परिपक्व हो गया है। अब वो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ, सूझबूझ के साथ कर सकता है। और जब तक आप ना समझी दिखाएंगे, स्टूपिडिटी दिखाएंगे, आप गलत तरीके से अपने कार्यों को जल्दबाजी में करेंगे, शनिदेव आपके कामों को बिगाड़ने लगेंगे। तो योग कारक स्थिति में है, तो योग कारक तरीके से ही आप इसका लाभ उठाएं तो आप इसका आनंद लेंगे। हाँ, यहां पर शनिदेव की दृष्टि भाई बंधुओं पर है, आपके दोस्तों पर है, कुटुंब के लोगों पर है। इन सब के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ा सकते हैं, इन सब के प्रति आपको कंसर्न हो सकती है, चिंता हो सकती है, इनसे वाद विवाद हो सकता है। इस तरह के चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए शनि के उपाय करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए ये आगे आने वाला समय कैसा है? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।